सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जी हां, और यह है रजाग्राफी की इंटरनेशनल रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान का बड़ा हमला पंजशीर के लड़ाकों पर। अफगानिस्तान की आजादी के लिए, यानी जो पहले की सरकार थी उसकी जीत के लिए, उसके हक के लिए जो लड़ रहे हैं पंजशीर के फाइटर, एक बार फिर से बता दूं, उन पर बड़ा हमला तालिबान ने किया है। और आपको बता दूं कि 40 पंजशीर के अफगानी लड़ाकों को गिरफ्तार किया और फिर बाद में उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। आपकी स्क्रीन पर यह है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये सारे देखिए बंदी हैं, पंजशीर के अफगानिस्तान के लोग हैं। पीछे आप देखिए हाथ सबके बंधे हुए हैं। इनको बताया जा रहा है ले जाया गया एक अलग स्पॉट पर और फिर इनको गोली मारकर भून दिया गया, मार दिया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, गोली चलाते हुआ का वीडियो हमने सेंसर कर दिया है, काट दिया है। खतरनाक है, भेजा एकदम बाहर आ गया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं। इसके अलावा देखिए कई अफगानी लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। जी हां दोस्तों, आप देखिए, समझ सकते हैं कि मामला कितना खतरनाक हो चुका है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है और उसने अब तालिबान से मांग करी है। आपकी स्क्रीन पर यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लगा हुआ है जो शख्स है, जी हां, यह मसूद अजहर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है अफगानिस्तान से कि आप इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। पाकिस्तान का दावा, नंगरहार कुनार में छिपा हुआ है मसूद, तालिबान पलट गया है। तालिबान ने कहा है कि ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। तालिबान को लिखे लेटर में यह दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मसूद भारत में 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा हमले पर, बड़ी आतंकी हमले पर यह जिम्मेदारी रखता है और यही जिम्मेदार है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि वह नंगरहार और कुनार में छिपा हो सकता है, उसे गिरफ्तार करें ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में आसानी हो। वहीं आपकी स्क्रीन पर ये देखिए तालिबान के स्पीकर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क्लियर कट मना कर दिया है कि हमने मसूद अजहर को कोई भी जगह अफगानिस्तान में नहीं दी है। हम किसी भी आतंकी संगठन को अपने यहां जमीन नहीं दे रहे हैं। सोचना यह है कि अब अफगानिस्तान यानी तालिबान और पाकिस्तान का यह टकराव कितनी दूर तक जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने 2006 में चाइना से बड़े लेवल पर हथियार खरीदे थे, साथ में हेलीकॉप्टर भी लिए थे। हालांकि आपको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तान हथियार चीन से लेता है। ऐसे में एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसका मॉडल Z9EC है, आपको बता दूं कि अब उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। उसके स्पेयर पार्ट को लाने में, भेजने में, अपग्रेड करने में, टोटल मेंटेनेंस करने में काफी दिक्कत हो रही है। तो पाकिस्तान आर्मी ने अब शिकायत चीन से करी है। देखना यह है कि चीन इसको अपग्रेड करता है या अपना पल्ला झाड़ लेता है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान की भिड़ंत भारत से यूएन में हुई है। यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा और कहा कि कश्मीर में भारत जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और कश्मीरियों को निशाने पर लिया कि कश्मीरी जो है, यानी कहने की यह कोशिश है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और कश्मीरी मुसलमानों पर आतंक बढ़ रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है। जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कही और आतंकवाद के नाम पर घेर दिया। टीटीपी से लेकर अलग अलग संगठन, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, बड़े बड़े खतरनाक ग्रुपों का नाम लेकर, आतंकी संगठनों का नाम लेकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि आतंकी संगठन उनके देश में कहीं ना कहीं पनप रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि खुद टीटीपी इस वक्त वहां पर जो आतंकी संगठन माना जा रहा है। अब जनता भी वहां की जो शुरुआत में टीटीपी को सपोर्ट कर रही थी, टीटीपी की कुछ हरकतें देखने के बाद इस बात को समझ चुकी है पाकिस्तान की जनता भी कि ये टीटीपी आतंकी है। ऐसे ही भारत के सामने अब खुलकर पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को निशाने पर नहीं ले सकता, क्योंकि आतंकी संगठन काफी सारे पाकिस्तान में एक्टिव हैं और उन आतंकी संगठनों से लोहा लेने की तैयारी खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहे थे, जिनको अब अमेरिका की ताकतों के द्वारा हटवा दिया गया है। पाकिस्तान की तस्वीर वो शख्स बदल सकता था जो कि अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा था। दोस्तों, बड़ी खतरनाक राजनीति
पाकिस्तान में चल रही है। बहरहाल अगर कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो लपरझंटसों को यह बोलना चाहिए था कि अबे पूरे ही भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दलितों पर जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया भाई साहब? हालांकि कश्मीरी मुसलमानों की हाय पूरे भारत को लगी है और वो हाय बीजेपी के नाम पर अजाब बनकर मुसलमानों पर पूरे भारत पर टूटी हुई है। पूरे भारत में नफरत का इस वक्त माहौल है, तो लिहाजा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारी दुनिया जानती है कि भारत में मोदी सरकार क्या कर रही है। तो बजाय इस पूरे मुद्दे को उठाने के लपरझंटस पाकिस्तान के नेता यूएन में कश्मीरी मुसलमानों, कश्मीर भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। भारतीयों की गलती यह है, इस सरकार की गलती बस यह है कि कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को पराये की नजर से देखा, अपनों की नजर से नहीं देखा, सौतेले की नजर से देखा। इसी वजह से आज भी कश्मीर के कुछ मुसलमान आजादी की बात करते हैं। कश्मीर के कुछ मुसलमान कहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से नहीं जुड़ना। कश्मीर में रहने वाले कुछ मुसलमान कहते हैं हमें पाकिस्तान से जुड़ना है, और कुछ कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल आज़ाद होना है, जो तीनों ही नामुमकिन है। मुमकिन सिर्फ इतना है जो हकीकत है, भारत का कश्मीर है, था और रहेगा। गलती हमारी यह है कि हम कश्मीरियों से परायापन रखते हैं। बीजेपी के खिलाफ कश्मीरी पंडित सड़कों पे उतरे हुए हैं। है कोई माई कलाल जो मुझे बताए कि कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी ने ये किया? हाँ किया, बस इतना किया कि द कश्मीर फाइल्स बनाकर पर्दे पर कश्मीरियों का दर्द दिखाने की एक फर्जी कहानी बनाकर कोशिश की गई, और फिर उसके जरिए पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ और आग भड़काई गई। आपको बता दूं कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हैं। अफगानिस्तान और तालिबान आपस में भिड़ते रहते हैं। आपको बताऊं कि बॉर्डर पर तालिबानी नहीं थे, अफगानिस्तान में रहने वाले कुछ अलग ग्रुप भी थे, क्योंकि वहां पर इस वक्त बहुत अफरा तफरी का माहौल है, तो अलग अलग ग्रुप भी बने हुए हैं। उन ग्रुप के द्वारा जो तालिबानी नहीं थे वो अफगानी, तो पहले तो उन ग्रुप ने पाकिस्तान आर्मी पर गोलीबारी करी, जिसमें पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए, 3 फौजी मारे गए। इसके बाद उन्होंने बम और चला दिया, जिससे कई लोग घायल हुए। तो यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मामला काफी खराब हो चुका है। वहीं आपको बता दूं कि चीन की जानकारी कुछ इस प्रकार से आई है कि चीन पर बड़ी पाबंदी लगाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। ऐसी पाबंदी जिस पाबंदी के बाद चीन ताइवान पर हमला न कर सके। एक और बड़ी खबर, जापान चीन के खिलाफ है, और इसी वक्त जापान के साथ भारत मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव देख लीजिए। खतरनाक तरीके से MiG-29K फाइटर और लॉन्ग रेंज जो भारत की युद्धपोत हैं, उन सभी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है इस 6th ED ऑफ जापान में, यानी जो एक्सरसाइज चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इससे चीन चिढ़ सकता है। वहीं अंधभक्तों के नाजायज तीसरे बाप के यहां यानी फ्रांस में, अभी खुश होंगे ना इसलिए बता रहा था पहले ही बाप उनको, फ्रांस में एक रिटायर्ड अफसर ने स्कूल जा रही हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की को हरेस किया। यह मार्च के महीने में मामला सामने आया था, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इसको पूरी तरह से छुपाया था, क्योंकि इस्लामोफोबिया के नाम पर सारी दुनिया फ्रांस पर थूक चुकी है। और आज जब फ्रांस का गैस तेल बंद किया जा चुका है रशिया के जरिए, ऐसे में वही फ्रांस जो इस्लाम के नाम पर भड़काता और भड़क जाता है, उसको अरब से ही गैस तेल लेना पड़ रहा है। देखिए जिस तरह से मैं आपको खबर की गहराई समझाता हूं, कोई नहीं समझाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ध्यान से सुना कीजिए और दूसरों को हमारी रिपोर्ट भेज भी दिया कीजिए। तो फ्रांस ने सोचा कि अगर ये मामला आ गया तो अरब देश भी हमसे गैस तेल लेना बंद कर देंगे। तो मार्च का ये मामला था जो अब निकल के सामने आया है। एक रिटायर्ड अफसर ने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हिजाबी लड़की को हरेस किया, मारा पीटा, उसका हिजाब घसीटने की कोशिश करी, उसको गालियां दी। हालांकि फ्रांस ने ताबड़तोड़ इसको गिरफ्तार भी किया, चार्जेस भी लगाए, केस दायर किया है और ये जेल के अंदर बंद है और कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ लेबनान में बुरा हाल है, आपको पता है, क्राइसिस है, गरीबी है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में एक लड़की, ये वो लड़की है जिसकी बहन को कैंसर है और जिसके अकाउंट में $20,000 मौजूद थे।
इनको $50,000 की ज़रूरत थी। इनको अपने अकाउंट से वो टोटल $20,000 निकालने थे ताकि वो अपनी बहन का इलाज कर सकें। लेकिन क्राइसिस की वजह से, जब किसी देश में क्राइसिस आता है तो बैंक भी हाथ खड़े कर लेते हैं और जनता का पैसा फ्रीज कर लेते हैं, नहीं निकालते, कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देते हैं। इन्होंने बैंक से सारी कोशिश करी कि वो अपना पैसा निकाल लें, लेकिन बैंक ने नहीं निकालने दिया। फिर इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि मैं अब अपने ही पैसे निकालने के लिए बल का इस्तेमाल करूंगी, एयर गन लेके जाऊंगी और अपने पैसे निकालूंगी। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना और मारना नहीं। उसके बाद ठीक ये देखिए, वो बैंक पहुंचती हैं। कमाल की बात यह कि अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया, और ये बंदूक नहीं, ये टॉय गन जो होती है, जो नकली गन होती है, जो दिखती है असली, जो फिल्मों में इस्तेमाल होती है। ये जाती हैं अपने ही अकाउंट से बंदूक के नोक पर बैंकर से अपने ही पैसे निकलवाती हैं $20,000, और फिर वो वहाँ से लेके चली जाती हैं। जिसके बाद कई घंटों के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि ऐसा भी होता है दुनिया में। भारत में अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मोदी सरकार ये ज़रूर करवा के मानेगी। वहीं पाकिस्तान में बाढ़ का प्रकोप जारी है। अब तक 1480 पाकिस्तान के लोग इस बाढ़ की वजह से मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं। पाकिस्तान का हाल अभी भी बहुत ख़राब है। क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल पर कई देशों को इनवाइट किया गया, मतलब पूरी दुनिया को इनवाइट किया गया। मैंने आपको कल बताया था, जिनमें से आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया को भी इनवाइट कर दिया गया है, लेकिन सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, रशिया, इनको इनवाइट नहीं किया गया। वहीं दोस्तों, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों के बॉर्डर मिलते हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, और आपस में 12 महीने इनकी क्लैश चलता रहता है। जंग का माहौल एक टाइम फिर से बन गया है। आज हुआ यह कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, भारी गोलीबारी हुई, जिसमें एक ताजिकिस्तान का मिलिट्री पर्सन मारा गया, एक ताजिकिस्तान का ऑफिसर मारा गया है। बताया जा रहा है कई घायल भी हैं। एक वीडियो सामने निकलकर बड़ी मुश्किल से आया है, देखिए। दोस्तों, पूरी दुनिया की ये थी कुछ बड़ी बड़ी खबरें, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं और इतनी आसान और सिंपल भाषा में सुनने और देखने को नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।